गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जैकोबियंस। जैकोबियंस में भी जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, टोटल इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज है जैकोबियन में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन। जैकोबियन क्या होता है? Jacobians, if u and v are function of, if u and v are functions of two independent variables, two independent variables x and y, then the determinant del u y del x del u upon del y del v upon del x del v upon del y, then the determinant this is called the Jacobian of u v with respect to x y and is denoted by del u v upon del x y or j u v upon x y। ये है जैकोबियन का डेफिनेशन। क्या है जैकोबियंस? इफ u and v are functions of two independent variables x and y, then the determinant del u y del x del u upon del y, पहला रो, दूसरा रो del v upon del x del v upon del y, और इसको डिटर्मिनेंट में रख देंगे। दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u v with respect to x and y and is denoted by del u v upon del x y और कैपिटल J u v upon x y। ये नोटेशन है दोनों, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो दो वेरिएबल है u v x y। इसी तरह से अगर u v w फंक्शन ऑफ x y z का हो तो कैसे इसका जैकोबियन लिखेंगे? सिमिलरली if u v w are functions of x y and z, three independent variable x y z, then the determinant
डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू, अब देखिए कैसे इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका इसका जो है, अब देखिए डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो पहले u को पूरे u का डिफरेंशियल लिखेंगे x y z के रिस्पेक्ट में पहले रो में, दूसरे रो में जैसे लिखेंगे इसमें डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z। अब देखिए u का x y z के रिस्पेक्ट में हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो अब v को ऐसे ही एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे, तो डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z। ऐसे ही w को तीसरे रो में लिखेंगे, डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z। ये है थ्री वेरिएबल, अगर u v w जो है फंक्शन है एक्स वाई जेड का, उसके लिए जैकोबियन ऐसे लिखेंगे, u v अगर टू वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई का तो उसके लिए ऐसे डिटरमिनेंट लिखेंगे, यानी कि जैकोबियन में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट का कैसे एक्सपेंशन करते हैं, डिटर्मिनेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब इसमें यूज होगा। डिटर्मिनेंट और पार्शियल डिफरेंशिएशन सब आ रहा है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब एक से अधिक फंक्शन आएंगे वहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे दूसरे वाले वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे, यही पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, तो सब डिटर्मिनेंट ही बनेगा, ये टोटल डिटर्मिनेंट बन रहा है, और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसकी प्रॉपर्टी और उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं सब जरूरत पड़ेगा इसमें। ये है जैकोबियन का डेफिनेशन। अब इसी में क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई निकालिए, थ्री वेरिएबल दिया रहेगा, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, इसको ये नोट करें या फिर इसको जे यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड से भी नोट करेंगे। ये जैकोबियन का नोटेशन है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। डिटर्मिनेंट में कैसे लिखा जा रहा है, जैसे यू वी डब्ल्यू है तो यू को पहले एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पहले रो में लिख लेंगे, यू को डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। दूसरे रो में v को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड। और तीसरे रो में w को एक्स वाई जेड, डेल w अपॉन डेल एक्स, डेल w अपॉन डेल वाई, डेल w अपॉन डेल जेड। अब जो क्वेश्चन जब आएगा चाहिए पूछा जाए चाहिए पूछा जाए इसे, तो सारा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करके यहाँ रख देंगे और डिटर्मिनेंट से उसको हल कर लेंगे, तो जो आएगा वो इसका जैकोबियन हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है if x equal to r cos theta, if x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, तो क्या पूछा जा रहा है, इवेलुएट डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा एंड
डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। ये क्वेश्चन है जैकोबियन का। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इफ एक्स इक्वल टू आर का थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो इवेलुएट डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा एंड डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। अभी डेफिनेशन बताया गया है जैकोबियन का, तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। सोल्यूशन इसका क्या दिया गया है, गिवन दैट x इक्वल टू आर cos थीटा और दिया गया है y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमको निकालना है, ये तो गिवन हो गया, पहला फाइंड करना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, अभी अभी बताया गया डेफिनेशन इसका, अभी इसका डेफिनेशन बताया गया जैकोबियन का। डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, यानी एक्स को पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर पहले रो में लिखेंगे एक्स को आर के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में। दूसरे रो में लिखेंगे वाई को आर के रिस्पेक्ट में, वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और दूसरे रो में लिखेंगे डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। अब देखिए इसमें क्या का जरूरत पड़ रहा है, डेल एक्स अपॉन डेल आर की जरूरत पड़ रहा है, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। चार पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ रहा है। तो एक्स का यहाँ से निकाल लेंगे, वाई यहाँ से निकाल लेंगे। तो दिया गया है एक्स इक्वल टू है आर cos थीटा और y इक्वल टू है आर साइन थीटा। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, अब ये इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो थीटा कांस्टेंट होगा। एक्स को आर के रिस्पेक्ट में करना है तो थीटा कांस्टेंट, आर तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, तो cos थीटा कांस्टेंट हो जाएगा और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर हो गया ये। इसी तरह से डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, आर इसको लिख लेंगे और थीटा का करेंगे, थीटा के cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस ये हो जाएगा ये, डेल एक्स अपॉन डेल आर हो गया cos थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हो गया माइनस आर साइन थीटा, यानी डेल एक्स अपॉन डेल आर के लिए आर के रिस्पेक्ट में किया जाए तो cos थीटा कांस्टेंट हो जाएगा cos थीटा, और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 केवल cos थीटा हो गया। ऐसे ही डेल एक्स अपॉन डेल थीटा के लिए थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो आर कांस्टेंट, और cos थीटा करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। इसी तरह से डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर, वाई ये है आर साइन थीटा, और आर के रिस्पेक्ट करें साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा ये, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो आर कांस्टेंट और साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है बिल्कुल सावधानी से करना है क्योंकि टोटल पार्शियल ही इसमें है। अब ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से निकल गया ये, अब इसी को यहाँ रखेंगे, जो सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू यही हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल आर थीटा। और यहाँ रखेंगे
डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। इसकी वैल्यू रखेंगे डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू आया कास थीटा, यहाँ इसकी वैल्यू देंगे कास थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा आर कास थीटा, आर कास थीटा। अब ये डिटरमिनेंट हो गया। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट का एक्सटेंशन आना चाहिए। इसको एक बार देख लेंगे कैसे डिटरमिनेंट का एक्सटेंशन करते हैं और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा। ये पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आर और कास थीटा इंटू कास थीटा, आर कास स्क्वायर थीटा, और माइनस, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस फार्मूला होता है तो ये हो जाएगा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर दोनों में कॉमन हो गया, आर इसमें हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आर इंटू 1 कास स्क्वायर थीटा, यानी सिंस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पॉपुलर आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये हो जाएगा इक्वल टू आर, यानी कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा की वैल्यू हो जाएगा आर। पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट है इसमें डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। इसको कैसे निकालेंगे, फिर यही फार्मूला इसको यूज करेंगे। इसी तरह से अब दूसरा पार्ट डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, इसका इक्विवेलेंट का वही डेफिनेशन यूज करेंगे। पहले आर को फर्स्ट रो में लिखेंगे, आर को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, और दूसरे रो में लिखेंगे डेल थीटा का फिर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अब इसमें डिटरमिनेंट देखिए बदल गया इसमें। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स आ रहा है, डेल आर अपॉन डेल वाई आ रहा है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, चार डेरिवेटिव यहाँ भी निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव। और हमारे पास जो है ये है एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमको निकालना है डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, आर को एक्स में करेंगे तो इन दोनों से एक हम रिलेशन बना लेंगे, जैसे एक्स इक्वल टू आर का थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर कर दें, ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यानी ये हो जाएगा ये आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर,
अब यहाँ से अब देखिए आर एक्स वाई का फंक्शन हो गया। अब आर को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी डेल आर, हम चाहिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी कि आर को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट करें तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, वाई कांस्टेंट का जीरो हो गया, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 करेंगे एक्स के आर के रिस्पेक्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2r, और r का x के रिस्पेक्ट में तो डेल r अपॉन डेल एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा r x इज इक्वल टू r इंटू डेल r अपॉन डेल एक्स, दिस इम्प्लाई डेल r अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो जाएगा ये, एक देखिए निकल गया ये, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गया एक्स अपॉन आर। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा डेल वाई, ये भी निकालेंगे। ये रिलेशन हमारे पास है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको निकालना है डेल आर अपॉन डेल वाई, यानी आर को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू, अब आर को वाई के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो गया, और इसका हो जाएगा 2y डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y अपॉन 2r, ये 2 से 2 कैंसिल, y अपॉन r हो गया, दो डेरिवेटिव निकल गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई। अब हमको फाइंड करना है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, यानी कि अब इन दोनों रिलेशन से आर को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किया गया है, आर को एक्स वाई का फंक्शन बनाया है। अब जो निकालना है दूसरा रूल फाइंड करना है डेल थीटा को एक्स थीटा वाई, ऐसा ही से एक रिलेशन बनाएंगे कि थीटा जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आ जाए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दें तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ गया। अब थीटा को एक्स रिलेशन करेंगे एक बार, डेल थीटा बाई डेल एक्स, और एक बार डेल थीटा अपॉन डेल वाई करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इसको पार्शियल जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स डेल थीटा, या थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ से डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हो गया। तो थीटा का एक्स के में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब वाई बाई एक्स, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर,
इंटू फिर करेंगे वाई बाई एक्स का करेंगे इंटू डेल बाई डेल एक्स वाई अपॉन एक्स, फिर करेंगे इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स ऊपर चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको एक्स के स्क्वायर करेंगे तो वाई कांस्टेंट, और 1/x का हो जाएगा ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई कांस्टेंट 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अभी निकाले हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गया माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से डेल थीटा अपॉन इसे निकालेंगे डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स वाई बाई एक्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल वाई वाई बाई एक्स, वाई की सेट करेंगे तो 1/x कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा y की सेट की जाए तो 1/x कांस्टेंट, और y की सेट 1 हो जाएगा, ये इसी x से कैंसिल, ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स अपॉन आर स्क्वायर, अब चारों डेरिवेटिव निकल गया, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, अब चारों यहाँ रख देंगे, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, अब रख दीजिए इसमें डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स आया था एक्स बाई आर, डेल आर अपॉन डेल वाई वाई बाई आर, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आया था डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस वाई बाई आर स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई आया है एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और इसको डिटरमिनेंट से हल कर देंगे, ये हो जाएगा वैल्यू इसका इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल टू, से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक रिलेशन निकाले हैं आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल टू 1/r, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यानी कि डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू हो गया 1/r, तो सेकेंड पार्ट भी इसका हो गया, ये हो गया जो क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल टू आर का थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो दो रिजल्ट्स में प्रूव करना था, दो एक डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा की वैल्यू बताना था, और दूसरा बताना था डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, तो दोनों रिजल्ट निकाला गया, पहला आया था डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, आर आया था, और
दूसरा रिजल्ट दिखाया गया जो निकाला गया है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू 1/r। ये तो दोनों का रिजल्ट प्रूफ हो गया किसके बराबर आर आया है, और ये जो रिजल्ट दिखाया गया 1/r। इसमें जो भी आ रहा है फंक्शन, इसमें सबसे मेन है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन किसको किसके रिस्पेक्ट में करना है उस रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन दिया गया है एक्स आर का थीटा वाई आर साइन थीटा, और डेल आर जैसे एक्स आर थीटा का फंक्शन वाई आर थीटा का तो दिया गया है, लेकिन दूसरा वाला जो रिजल्ट है आर एक्स वाई का थीटा भी एक्स वाई का, तो इन दोनों से डिवाइड किए हैं। तो ये मतलब जिसका जिसके रिस्पेक्ट करना होगा उसी रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको डिटरमिनेंट में इसकी वैल्यू लिख लेंगे जितने डेरिवेटिव आएंगे, और उसको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से उसको हल कर लेंगे। ये है जैकोबियन ऑफ टू फंक्शन या जैकोबियंस ऑफ 3 फंक्शन का। तो नेक्स्ट जो है हम लोग फिर इसमें अभी क्वेश्चन और करेंगे। अभी तो आज स्टार्ट किया गया है जैकोबियन, अभी इसकी तमाम प्रॉपर्टी है उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे करेंगे, और अभी क्वेश्चन इसमें करेंगे। थैंक यू।